नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 जो दोस्तों है इस बुक का वो कंप्लीट तरीके से कवर हो चुका है। इसका मतलब हमने सेट 1 जो है वो कवर कर लिया है। अब हम लोग सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आज आपको सेट 2 यानी कि चैप्टर 2 में अगले 10 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी चैप्टर 2 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हमारा दोस्तों किस बारे में? चैप्टर 2 जो है घटना चक्र की बुक में जो दे रखा है, इट इज़ रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। और भी सीरीज़ जो दोस्तों हमारे चैनल पे चल रही हैं उसका अपडेट जो है वो आपको पता ही है। घटना चक्र की सीरीज़ जो है वो हम लोग चला रहे हैं। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। और इसके अलावा डेली एक स्टैटिक सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यू की फॉर्मेट में। यूपीएससी के करंट अफेयर और सारे स्टेट सिविल सर्विसेज के जो करंट अफेयर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जीके को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है कवर करा जा रहा है। 2022 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो हमारा टारगेट होंगे इस सभी इनिशिएटिव से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, लेकिन शॉर्ट मैनर में। टॉपिक जो हो उसकी जो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस पे फोकस करा जाएगा, लेकिन ड्यूरेशन जो हो वो 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाए टॉपिक। इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करा जाएगा ताकि आपका जो टाइम हो दोस्तों वो सेव हो। तो ठीक है, डिस्कशंस की दोस्तों जितनी भी पीडीएफ होंगी इस बात के ऊपर कोशिश करी गई है। अगर आपसे इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, घटना चक्र के लिए आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन और आंसर जो है वो मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर ये लोगो आपको दिखेगा, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस सिंप्लीफाइड वे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप इस जीमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछ रहा है, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी को यूनिक माना गया है क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, संस्कृति कल्चर के ऊपर, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के ऊपर, धर्म रिलीजन के ऊपर, या फिर विज्ञान साइंस के ऊपर। तो बताइए ह्यूमन सोसाइटी जो है वो यूनिक किस एस्पेक्ट में मानी जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अर्थव्यवस्था की बेसिस पर ह्यूमन सोसाइटी को यूनिक कंसिडर करा जाता है। यहाँ पर देखिए, ह्यूमन सोसाइटी जो है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होती है इकोनॉमी पे, क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमी चेंज होती है वैसे वैसे ह्यूमन सोसाइटी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है, आपको बताना है इनमें से क्या चीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो बताइए हड़प्पन सिविलाइजेशन से इनमें से क्या चीज़ रिलेटेड है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इसका एक्चुअली दूसरा नाम यही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये आपको पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो चलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसको देख लेते हैं। हड़प्पा जो है दोस्तों वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। अब क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढा पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो हड़प्पा में ढूंढा गया, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को दूसरा नाम जो दिया गया वो दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए 3 सिविलाइजेशंस को वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइजेशन कंसिडर करा जाता है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन तीनों को एंशिएंट वर्ल्ड की सिविलाइजेशन जो है वो कंसिडर करा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दोस्तों ये बताना है इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो एग्जिस्ट करती थी कौन सी एज में? प्री हिस्टोरिक एज में, प्रोटो हिस्टोरिक एज में, हिस्टोरिक एज में, या फिर पोस्ट हिस्टोरिक एज में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी प्रोटो हिस्टोरिक एज में। हिस्टोरिकल पीरियड जो है दोस्तों वो डिटरमाइन करा जाता है कि रिटन लिटरेचर जो है वो उस टाइम की अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो कोई ऐसा पीरियड जब उस सिविलाइजेशन में आर्ट ऑफ राइटिंग ना हो, मतलब इंसान जो है उस टाइम पे अगर लिखना ना जानता हो, राइटिंग अवेलेबल ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्ली हिस्टोरिकल एज। अब इंडस सिविलाइजेशन दोस्तों जो है वो प्रोटो हिस्टोरिकल एज जो है कंसिडर करी जाती है, क्योंकि राइटिंग तो यहाँ पर अवेलेबल थी। इसका मतलब हड़प्पा के जो लोग थे दोस्तों वो लिखना जानते थे कंप्लीट तरीके से, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है आर्कियोलॉजिस्ट और हम लोग उस चीज़ को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं।
मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम डिसाइफरमेंट की है कि उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी वो अवशेष जो राइटिंग है उनकी वो सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन उस पर लिखा क्या हुआ है वो समझना, उसको डिकोड करना, उसको अनलॉक करना, ये आज भी एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए इंडस सिविलाइजेशन दोस्तों आप याद रखना ये बिलोंग करता है प्रोटो हिस्टोरिक एज से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन सिविलाइजेशन कहा जाता है क्यों? क्या वो अर्बन सिविलाइजेशन था इसलिए? क्या उसकी खुद की स्क्रिप्ट है इसलिए? क्या वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड था इसलिए? या फिर वो नर्मदा वैली तक एक्सटेंड होता था इस वजह से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो नॉन आर्यन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। इंडस सिविलाइजेशन तो जो था दोस्तों वो एक अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जबकि जो आर्यन सिविलाइजेशन था ना वो रूरल था। तो दोस्तों ये मेरे डिफरेंस है, अब याद रखिएगा। बड़ी कम टेक्स्ट बुक्स जो हैं इसके बारे में डायरेक्टली बात करती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वहाँ पर शहरी विकास था और यहाँ पर जो था ग्रामीण विकास था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है आर्यन सिविलाइजेशन से भी पहले इंडस सिविलाइजेशन का नाम लिया जाता है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? किस चीज़ की वजह से? क्या उसकी लिपि की वजह से, स्क्रिप्ट की वजह से, क्या उसके टाउन प्लानिंग की वजह से, क्या कॉपर की वजह से, या फिर पॉटरीज की वजह से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पॉटरीज की वजह से, मिट्टी के बर्तनों की वजह से। आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन जानते हैं इसकी। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो पहले सिविलाइजेशन था, आर्यन सिविलाइजेशन थे। इसके बड़े सारे हमें एविडेंसेस देखने को मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी क्या क्या खास बात थी आइए उसको देखते हैं। जो नॉलेज थी यहाँ पर स्क्रिप्ट की, मतलब जो लिपि थी उसकी नॉलेज, और टाउन प्लानिंग की जो नॉलेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो ज़्यादा डेवलप्ड है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू प्री आर्यंस। डिफरेंट आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं, जैसे कि हमें जो पॉटरी है उसके पीसेस मिले हैं जिसको हम लोग शर्ड भी कहते हैं। आप याद रखिएगा ये वर्ड शर्ड कहते हैं हम लोग, जो यहाँ पर से मिले हैं वो हमें मिले हैं स्पेशली मेहरगढ़ से, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होने से पहले एक प्री साइट मानी जाती है, मतलब प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट आप इसको कह सकते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ के बाद जो है वो कंप्लीट तरीके से IVC की शुरुआत हो गई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। पॉटरी जो दोस्तों यहाँ पर एस्कवेट करी गई है, मतलब मिट्टी के बर्तन जो यहाँ पर हमें मिले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो पहले एग्जिस्ट करती थी एज़ कम्पेयर टू आर्यन सिविलाइजेशन, मतलब ये ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर पॉटरीज किस प्रकार की मिली हैं दोस्तों? हमें यहाँ पर रेड पॉटरीज मिली हैं जिनके ऊपर ब्लैक फिगर्स पेंटेड हैं। मतलब मान लीजिए रेड पॉटरी है, इसके ऊपर ब्लैक फिगर्स जो है वो पेंटेड हैं, और ये एक स्पेशलिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। जबकि आर्यंस को अगर हम लोग देखें तो उनके पास जो पॉटरी है, जो एक्सकवेशन जो हुई है वो ग्रे पेंटेड पॉटरी है। तो आप ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, इसके लिए टर्म होता है हड़प्पन पॉटरी को दोस्तों आप एक नाम दे सकते हैं डैट इट वॉज अ रेडवेयर पॉटरी कल्चर। और जबकि जो आर्यन वो हैं जो आर्यंस थे उनके कल्चर को आप कह सकते हैं ग्रेवियर पॉटरी कल्चर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस वैली कल्चर जो था वो डिफरेंट था वैदिक सिविलाइजेशन से। आपको बताना है उसके पीछे रीज़न क्या है। क्या उनके पास एक डेवलप्ड सिटी लाइफ की ज़्यादा जो था सुविधाएं थी, एमिनिटीज़ थी? क्या उसकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की वजह से? इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन। तो सी ऑप्शन दोस्तों ये था कि इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली कल्चर जो है वो वैदिक कल्चर से किस प्रकार से अलग है, मेन प्रोमिनेंट फीचर क्या है दोनों को अलग करने वाला। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोचिए इसके बारे में एक बारी स्क्रीन पॉज करके। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी फैक्टर्स जो की वजह से इंडस वैली कल्चर और वैदिक सिविलाइजेशन में जो है वो फ़र्क करा जाता है। तो आइए दोस्तों एक बारी हम लोग फ़र्क जानते हैं। जो कल्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो वैदिक कल्चर से बड़े सारे एस्पेक्ट्स में जो था वो अलग था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर था दोस्तों वो अर्बन नेचर का था, जबकि वैदिक कल्चर जो था वो रूरल था। जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो डिपेक्टिव एक्सप्रेशंस यूज़ करती थी। मतलब आपको पता है यहाँ पर सील्स मिलते थे जिसके अंदर कोई यूनिकॉर्न, कोई फिगर, कोई एनिमल फिगर जो है वो दिखाई जाती थी।
और ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो लिखा जाता था। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे दोस्तों, आप याद रखिएगा, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। इसका अलग से क्वेश्चन आ सकता है, बड़े सारे आपको वो जो है मेटल्स वगैरह के नाम दे सकते हैं कि गोल्ड, कॉपर, आयरन, सिल्वर, इनमें से आईबीसी के लोग जो हैं वो किसके बारे में उनको ज्ञान नहीं था। तो आप याद रखिएगा आयरन के बारे में नहीं था। जबकि वैदिक सिविलाइजेशन में दोस्तों ऐसा नहीं था। आयरन जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग जानते थे, और आयरन वेपन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ करे गए वैदिक सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा। एक्चुअली हुआ कि दोस्तों 6th सेंचुरी BC में जब से आयरन डेवलपमेंट हुई थी, तो आयरन की डेवलपमेंट की वजह से जो फॉरेस्ट रीजन था वो क्लियर करा गया इंसानों के द्वारा। और जैसे ही फॉरेस्ट रीजन जो है वो क्लियर हुआ, तो शुरुआत होती है एग्रीकल्चर लाइफ की, और जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं सेटल्ड लाइफ। ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। जब खेती बाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है, तो इंसान एक सेटल्ड लाइफ जो है वो बिताना स्टार्ट कर देता है। और इसकी वजह से जो है दोस्तों किंगडम्स और एम्पायर जो हैं वो डेवलप होते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो आयरन ने देखो इतना कुछ कर दिखाया। इस डायग्राम को, इस पिक्टोग्राफिक एक्सप्रेशन को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैच द फॉलोइंग है। आपको एक लिस्ट दे रखी है यहाँ पर, और एक यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ें जो है मैच करती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग वैदिक सोसाइटी, मेडिवल पीरियड, और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं पेस्टोरल, लैंडलॉर्डिज्म, एग्रीकल्चर और अर्बन। तो मैच करके बताइए। हिंदी में भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ पर स्पेस नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता, देहाती, बाद में वैदिक समाज, भूमि प्रभुवाद, और ये ऋग्वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक समाज, कृषि, और मध्यकालीन युग और शहरी। तो दोस्तों आपके सामने कोड्स हैं, ये गिवन है। स्क्रीन को पॉज करके आप आराम से इत्मीनान से सोचिए कि करेक्ट जो मैच द फॉलोइंग है वो क्या हो सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट पेयरिंग है वो है ऑप्शन डी, ये वाला 4 3 1 2। ठीक है, तो जो करेक्ट मैचिंग जो होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इट वॉज अर्बन, लेटर वैदिक सोसाइटी ये एग्रेरियन थी, ऋग वैदिक सोसाइटी ये पेस्टोरल थी, और मेडिवल पीरियड का जो समय था वो लैंडलॉर्डिज्म का समय था। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी, बाद में वैदिक समाज, कृषि, ऋग्वैदिक समाज, देहाती, और मध्यकालीन युग भूमि प्रभुवाद। तो 8th क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं। जो सोर्स है नॉलेज का हड़प्पन कल्चर का, कि हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें जो ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? क्या हमें वो रॉक एडिट से मिलता है, टेराकोटा सील्स पे जो राइटिंग करी गई है उससे मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से मिलता है, या इन सब से मिलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से मिलता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, रॉक एडिट तो कोई यूज़ ही नहीं होता था हड़प्पन कल्चर में, तो आप इस ऑप्शन को तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जितनी भी खुदाई हुई है वहाँ से हमें मिला है। तो दोस्तों एक बारी हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। पहला आर्टिफैक्ट, जो पहला अवशेष हमें जो है इशारा करता है जब हमें हड़प्पा के बारे में हिंट मिली और इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे पहले एक यूनिक स्टोन सील मिला जिसपे एक यूनिकॉर्न एनिमल जो है वो मिला उनको। एक यूनिकॉर्न करके एक बना हुआ था एक एनिमल, तो वो उनको एक सील से मिला और एक इंस्क्रिप्शन मिली। इसके बाद डिफरेंट सील्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो है दोस्तों वो फाउंड करी गई, जिसपे अलग अलग एनिमल सिंबल्स जो थे, अलग अलग चीज़ें जो थी वो लिखी हुई थी। इस पूरे रीजन में मिली, जहाँ जहाँ जो है आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट जो इंडस के पास का जितना एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कहा गया, तो वहाँ जितनी भी एक्सकवेशंस हुई, जितनी भी खुदाई हुई, उनमें इस प्रकार की सील्स और उस पर एनिमल सिंबल्स और राइटिंग जो है वो देखने को मिली। हालांकि ये जो राइटिंग्स हैं इस पे लिखा क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस करा, इसको डिसाइफर तो नहीं करा जा सकता है, अभी तक नहीं करा गया है, लेकिन एविडेंस जो जितने मिले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हड़प्पन कल्चर एक बहुत ही ग्रेट कल्चर था। और जितने भी ये एविडेंसेस हमें मिले हैं, आर्टिफैक्ट जो मिले हैं, ये एक मेजर सोर्स हैं हमें ये बताने के लिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरीके का जो था सिविलाइजेशन था, किस तरीके का कल्चर वहाँ पे फॉलो होता था। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन द हड़प्पन कल्चर। इनमें से क्या चीज़ हमें हड़प्पन कल्चर की नॉलेज देता है? इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन,
हैंड राइटिंग सीलिंग्स ऑफ द यूटेंसिल्स, मतलब बर्तनों पर लिखावट की मुहर, या फिर धार्मिक पुस्तकें, रिलीजियस बुक्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में बताते हैं। इस ऑप्शन को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। रिलीजियस बुक जो है हड़प्पा में कैसे मिल जाएगी आपको? रिलीजन ही श्योर नहीं है जब प्रॉपर तरीके से फॉलो होता था कि नहीं होता था। वो अलग बात है कि एक सील मिली है जिसको पशुपति सील कहा जाता है, टेराकोटा फिगरीन्स मिली हैं जो कि मदर गॉडेस की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन बुक्स मिली हो ये तो नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो इस लिहाज से आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो है इसका करेक्ट जो है दोस्तों आंसर है। हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि इतना सब कुछ सील्स, इंस्क्रिप्शन, एनिमल फिगर्स, ये सब कुछ जो मिले ये हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में बताते हैं। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में, जो वहाँ के निवासी थे, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो किस चीज़ की डिस्कवरी जो थी उसकी वजह से हमें जानने को मिलता है लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में, लोगों के बारे में जो कि सिंधु घाटी में रहते थे, उस टाइम के निवासी थे, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट थे। सील से, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, पॉटरी से, मंदिरों से, या फिर लिपियों से यानी कि स्क्रिप्ट से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सील्स की वजह से हमें लोगों के बारे में जो है वो पता लगता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रहते थे। तो एक्सप्रेशन दोस्तों इसकी बड़ी सिंपल सी है, अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उससे रिलेटेड ही है। जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसको एक्सकवेट करा गया था 1920 में। आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए 1920 में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है उसको एक्सकवेट करा गया था, सबसे पहले किस आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट करा? किस आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट करा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट को? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसको एक्सकवेट करा गया 1920 में, और यहाँ पर हमें बड़े सारे जो है ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, जो कि हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के हैं, और ये हमारे पास मेन सोर्स हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। लेकिन सबसे मेन सोर्स जो हमें मिला है अगर हमें IBC के बारे में जानना है वो है सील्स, और लगभग यहाँ पर 3000 से ज़्यादा सील्स मिली हैं, और उन पे कोई ना कोई जो है वो सिंबल्स जो हैं वो डिपिक्टेड हैं, कोई एनिमल्स हैं, कोई फिगर्स हैं, तो कुछ ना कुछ जो है वो हैं। जो भी चीज़ें उस पे सील्स पे बनी हुई है वो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे लिए इस चीज़ को बताने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो रहते थे वो किस प्रकार से रहते थे। तो दोस्तों इसी मज़ेदार तरीके से हम लोग घटनाचक्र की सीरीज़ को है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट सेट में फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।